स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकुर टेक्नोलॉजी में। तो आज फ्रेंड हम समझेंगे रिले के ऊपर कि रिले आखिर है क्या। मतलब हम जो जहाँ तक हमको पता है, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आधार पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि रिले आखिर है क्या। देखिए, इसका इस्तेमाल अगर हम समझें तो हर एक चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली स्टेबलाइज़र, इन्वर्टर, इवन अब सब स्टेशन में भी रिले को इस्तेमाल किया जाता है। बात अलग है कि कितने कितने वोल्टेज पे इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि रिले आखिर है क्या। अगर आपसे इंटरव्यू किया जाए कि रिले आखिर क्या है तो आप क्या कहेंगे? तो इसका सीधा उत्तर आप देंगे कि रिले एक तरह का स्विच है जिसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, वोल्टेज से ऑपरेट करते हैं। समझ गए ये बात को? मतलब रिले एक तरह का स्विच है, बेधड़क बोलेंगे कि रिले एक तरह का स्विच सर, जिसे हम लोग वोल्टेज की मदद से, मतलब वोल्टेज को अप्लाई करके हम उसे यूज करते हैं। मतलब रिले इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच, सरल भाषा में। देखिए, रिले के मुख्य 3-4 पॉइंट होते हैं, मतलब 3-4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है रिले का मेन पार्ट होता है आपका ये कॉइल। यहाँ जो आपको जो कॉइल दिख रहा है, यह जो है ये मेन पार्ट है। ये जो कॉइल है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करते हैं। मतलब इसका जो प्रिंसिपल है रिले का, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके बारे में मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसके फ्रेंड 3 पॉइंट होते हैं, मतलब रिले के। एक तो आपका हो गया मेन जो पार्ट जो होता है आपका, ये कॉइल है। ये कॉइल मेन आपका पार्ट है। इसके ऊपर एक रॉड होता है, रॉड पर कॉइल को सेट किए हुए रहते हैं, और वो जो रॉड है और उसके ऊपर एक तरह का लोहे का प्लेट लगा रहता है। जब ये जो कॉइल है आपका, जब हम इसे ऑपरेट करेंगे वोल्टेज को अप्लाई करके, तो जब इस कॉइल क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने के साथ ऊपर में भी लोहे का रॉड लगा है। हमको पता है ऑलरेडी कि एक चुम्बक दूसरे चुम्बक को, मतलब एक चुम्बक लोहे को खींचता है। तो सेम एज जो कॉइल है उस आयरन को इलेक्ट्रिक, मतलब मैग्नेट में चेंज किया, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र होने के चलते दूसरा जो आयरन का जो पार्ट है इसके ऊपर, उसको क्या किया, ये खींचा। यहाँ पर ये ऐसे खींचता है। ये इसका मैकेनिज्म हो गया, ये काम कर दिया। अब इससे क्या क्या जुड़ा है वो चीज़ समझिए। देखिए, इसके होते हैं बेसिक 2 पॉइंट। यहाँ पे आपको दिख रहा है मेन चीज़, ये 2 पॉइंट हो गए, ये कॉइल के पॉइंट हो गए। ये आपका ऊपर हो गया NC हो गया, निचला ऊपर पॉइंट, निचला पॉइंट हो गया NO, और बीच का जो पॉइंट है ये हो गया कॉमन। यानी इन दोनों का कॉमन यहाँ है ये चीज़, ये कॉमन हो गया। ये ऊपर हो गया आपका NC, नीचे हो गया NO पॉइंट। 2 पॉइंट NO NC, और ये हमारा हो गया कॉमन। जब रिले विदाउट वर्किंग कंडीशन में रिले जो है वो हमारा NC कॉमन टू NC में होता है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की ओर रहता है। ऊपर रहने का कारण यह है कि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग क्या करता है कि इसको क्या करता है, खींच के रखता है ऊपर वाले प्लेट को। जब वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है रिले, तब उस सिचुएशन में जब हमने कॉइल अप्लाई किया करंट, क्या हुआ, एक कॉइल के चलते मैग्नेटिक फील्ड बना। मैग्नेटिक फील्ड के चलते ऊपर वाले को क्या किया, इसको ये अट्रैक्ट किया, खींचा। खींचने के साथ यह क्या हुआ कि ये नीचे की ओर अपना खींच लिया इसको। जब ये खींचता है तब क्या होता है, कॉमन से NO में ये चला गया। मतलब जब रिले ऑपरेट नहीं कर रहा था तब क्या था, कॉमन से आपका NC में था। जब ऑपरेट किया रिले तो रिले कॉमन टू NO में चला गया इस चीज़ को। और स्प्रिंग इसी का काम करता है कि जब रिले वर्किंग में नहीं हो रहा होता है उस समय कॉमन टू NO में, NC में रिले रहता है। चीज़ समझ गए? यही इसका रिले का बेसिक काम है। अब ऑपरेट करने की बात है तो रिले के मुख्य रूप से 12 वोल्ट होते हैं, 20, 22, 24 वोल्ट होते हैं, या फिर जो सब स्टेशन में रिले लगे हुए होते हैं उनकी वोल्टेज की बात की जाए तो वो 30 वोल्टेज में होते हैं, या फिर 110 वोल्ट DC में। जनरली रिले जो है वो DC पर ही काम करता है। आपको एक चीज़ भी आप नोटिस कर रहे होंगे सब स्टेशन में कि कभी भी हम जब ग्रिड में जाते हैं, सब स्टेशन में जहाँ पर बिजली को चालू बंद किया जाता है बिजली घर में, वहाँ पर बैटरी लगे होते हैं। बैटरी का काम यही होता है कि ये छोटे मात्रा में रिले है, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े मात्रा में रिले होते हैं। उस रिले को ऑपरेट करने के लिए DC का इस्तेमाल भी किया जाता है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो जो लोग वीडियो को देखें उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रेगुलर वीडियो आने की मैं कोशिश करूँगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।